हमारा ये वेतन पर्ची है। और यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारा जो वेतन पर्ची है इसमें जो पे स्केल है वो आपको दिखेगा और ईयर वाइज भी आपको देखने को मिल रहा है और वो कौन से पोजीशन पे है डेजिग्नेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उस समय सोच लीजिए कि जब 1999 के समय में दिसंबर के मंथ में उनका क्या सैलरी था और उस समय जो है लोगों का बेसिक पे क्या था, और अब जब छठा वेतन आयोग आ गया, सातवां वेतन आयोग आ गया और जब उसके बाद हमें आठवां वेतन आयोग का यहाँ पे इंतजार है, तो अब यहाँ पे किस तरह से जो है कितना इंक्रीज यहाँ पे किस तरह से देखने को मिला और जो लोग उस समय सैलरी कमा रहे थे उन लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया होगा इतनी कम सैलरी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऑफिस है यहाँ पे AO 14 BRTF ये कुछ कोड है ऑफिस का, उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है जो भी यहाँ पे पर्सन है उनका यहाँ पे नेम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वेतन वृद्धि की तारीख है जो कि यहाँ पे 1/4/2000। यहाँ पे जो वेतन पर्ची है ये हमारा जो है वेतन पर्ची दिसंबर 1999 का है। उसके बाद जो चेंजिंग देखने को मिलेगा वो जो है सीधे 199, यहाँ पे जो है ये 199 जो है ये सीधा जो है वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से जो हमें यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो 1 अप्रैल 2000 देखने को मिला था यहाँ पे, इसलिए 00 आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद जो है यहाँ पे अर्निंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अर्निंग्स इनके यहाँ पे जो है वो बेसिक पे जो है इनका हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है हमारा 6950। उसके बाद DA जो है वो है 2572 और HRA मात्र 348 रुपये का HRA है। उसके बाद यहाँ पे कुछ 800 रुपये SCA और फिर DA जो है यहाँ पर जो है 869। तो ये इनका जो विधान डिडक्शन है ये 4000 का यहाँ पर डिडक्शन हुआ है और यहाँ पे जो है एक रेगुलर कुछ अमाउंट कटता है हर मंथ आपके अकाउंट से जो कि आपको आपदा राहत कोष में जाता है, तो वो 30 रुपये के आसपास कटा है। तो इनका जो ग्रॉस जो नेट सैलरी बना ग्रॉस बनता है लगभग 11,539 रुपये का और इनका डिडक्शन होता है लगभग 4030 रुपये और इनके अकाउंट में जो हाथ इन हैंड सैलरी जो मिलता है, जो नेट पे मिला इन हैंड सैलरी जो वो पैसे अपने घर लेकर जाएंगे वो इनको मिलता है 7,509 रुपये। तो सोच लीजिए कि उस समय में कितनी लोगों को यहाँ पे किस तरह से परेशानी होती होगी और इतनी कम सैलरी में लोग यहाँ पे किस तरह से गुजारा करते हैं। ये सैलरी सिर्फ एक मंथ की नहीं है, हम यहाँ पे पिछले मंथ में कुछ देखते हैं कि नवंबर 1999 का भी सैलरी स्ट्रक्चर लगभग इनका यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इनके जो बेसिक है 6950, DA जो है 2572 और HRA 348 और SCA जो है वो 800 और 869। तो यहाँ देखिए क्लियर रहते हैं कि ये जो SCA है और यहाँ पे SDA यहाँ पे जो है वो एरिया तो बिल्कुल यहाँ पे लग नहीं रहा है, ये सेम यहाँ पे अर्निंग के अंदर ही आ रहा है और यहाँ पे इनका जो है वो ग्रॉस बन रहा है लगभग 11,539 और नेट पे जो ये लेकर जाएंगे ये है 7,509 रुपये। तो देखिए ये चीज़ की मात्र 7,500 रुपये में लोग जो है यहाँ पे अपनी पूरी मंथ में यहाँ पे गुजारा कर लेते थे 1999 के आसपास। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे जो पोस्ट देखिए ये पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं थी, बड़ी पोस्ट थी, जहाँ पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो है आपको यहाँ पर जो है वो सीनियर ऑडिटर का पोस्ट है। सीनियर ऑडिटर के पोस्ट पे ये कार्यरत थे और उस समय इनका जो सैलरी था ये बन रहा था लगभग जो है 11,539 और इनके हाथ में जो इनहैंड सैलरी आ रहा था वो था 7,509 रुपये। तो ये जो है मुझे मिला और मैंने कहीं से इसको जो है कुछ बहुत मतलब उनका पुराना पर्ची था उनके द्वारा ये कलेक्ट करके यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो 1999 का ये पर्ची उनके पास बहुत वो सहेज कर रखे हुए थे और किस तरीके से जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने जो अपना पुराना जो पर्ची निकाला तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहता हूँ कि उस समय में लोग किस तरह से यहाँ पे सैलरी कमा रहे थे। तो वो मान गए और उन्होंने अपने कुछ पर्चियों को जो यहाँ पे दिया जो आपको मैं यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। तो हम अक्टूबर 1999 की बात करें तो यहाँ भी जो है बेसिक पे 6,950 और उसके बाद जो है 2572 का जो है DA है 348 इनको HRA मिलता है और उसके बाद 800 869 और 240 तो कुल जो यहाँ पे बनते हैं लगभग जो है 11,779 रुपये का यहाँ पे जो ग्रॉस बनता है और इनके हाथ में जो नेट जो बना वो है नेट 7,749 रुपये। अब इसी अमाउंट के साथ इनको जो है पूरी मंथ अक्टूबर का जो मंथ है जहाँ पर आपको पता है कि दिवाली छठ वगैरह रहता है तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है क्योंकि त्योहारों का सीजन रहता है तो उसमें खर्चे तो बेहद जो है वहाँ पर होते हैं। तो इसलिए जो है आप समझिए कि 7,500 रुपये में उस समय लोग किस तरह से यहाँ पे जो है अपने खर्चों को यहाँ पे मैनेज करते होंगे, किस तरह से वो अपने बाल बच्चे को पढ़ाते होंगे और किस तरह से उनके एजुकेशन के जो स्कूल और जो कोचिंग्स के फीस होते हैं और अगर जो बस में अगर बच्चा ट्रैवल करके जाता है स्कूल तो वो किस तरह से उनके जो है फीस को वहाँ पे करते होंगे। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है और ये आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ पे जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं सरकारी नौकरी में उनको क्या मिलता था ये सोच लीजिए और अभी क्या मिल रहा है ये भी आपको यहाँ पे अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मई 1999 में इनका सैलरी क्या है, लगभग 6,800 इनका यहाँ पे बेसिक है। तो बेसिक जो है यहाँ पे घट गया क्योंकि आपको पता है कि जून जुलाई के आसपास में जो है वो यहाँ पे बेसिक आपका बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो बेसिक है इनका यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम चलेगा ना इस वजह से जो है इनका बेसिक यहाँ पे जो है 6,800 है और DA जो है 2,176 और यहाँ पे जो HRA जो है ये भी यहाँ पे आपको घट के 340 रुपये हो गया और यहाँ पे आपको जो है वो जो ग्रॉस बन रहा है इनका मात्र 10,566 रुपये और इनका जो नेट बना है वो है यहाँ पे 6,536 रुपये।
जो इनका कटौती हुआ है वो लगभग यहाँ पे सेम है 4030 का। बट इनका जो इनहैंड सैलरी है वो यहाँ पे जो प्रीवियस मंथ में यहाँ पे घट गया, जो कि लगभग सिर्फ 6500 रुपये। आप सोच लीजिए कि सिर्फ 6500 रुपये में ये पूरे अपने जो भी फैमिली का एक्सपेंसेस हैं इनको यहाँ पे बियर कर रहे थे। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है इसी पैसे से थोड़ा बहुत वो सेविंग्स भी करते होंगे, जिससे वो अपने आगे के लाइफ को यहाँ पे आगे बढ़ा पाते होंगे। तो सोच लीजिए कि कितनी इनको हाथ को मोड़ कर रखना पड़ता होगा और इतनी कम सैलरी में वो किस तरह से गुजारा करते होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे फरवरी मंथ का जो सैलरी है वो तो आपको गाइस यहाँ पे हिला कर रख देगा। यहाँ पर देखिए इनका जो सैलरी है इतना, मतलब आप इस सैलरी को देखकर आप मतलब अचंभित में पड़ जाएंगे कि इस सैलरी में लोग कैसे अब इस मंथ गुजारा उन्होंने कैसे किया होगा इस सैलरी के अनुसार। तो बेसिक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लगभग 6800 DA, 1496 रुपये और 340 रुपये का यहाँ पे HR है, वहीं 400 और 269 रुपये का यहाँ पे और इनका कुछ है। और कुल मिला के इनका जो सैलरी बना है ग्रॉस 9305 रुपये। वहीं हम बात करें अगर यहाँ पे जो सब्सिडी के रूप में यहाँ पे जिनका जो पैसा कटा है 2000 रुपये, और जो इनकम टैक्स कटा है, सोच लीजिए कि उस समय का इनकम टैक्स कितना कम पैसे में इनकम टैक्स कटा था। यहाँ पे इनका इनकम टैक्स कटा 5274 रुपये और इनकी सैलरी जो कि लगभग 9305 रुपये ग्रॉस बनी थी, इसमें से 7304 रुपये इनके डिडक्ट हो गए और इनके हाथ जो नेट सैलरी बना ये सोच लीजिए सिर्फ 2001 रुपया इनके हाथ में गया है। सोच लीजिए कि सिर्फ 2001 रुपया इनके हाथ में गया। और ये जो पोस्ट है इनका, ये हमारा सीनियर ऑडिटर का पोस्ट। तो आप सोच लीजिए सीनियर ऑडिटर के पोस्ट पे कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है फरवरी 1999 में, और यहाँ पे उसके अकाउंट से इनकम टैक्स वगैरह सब कट के जो पैसा बचा फरवरी के मंथ में वो सिर्फ 2000 रुपये बचा। आप सोच लीजिए कि अगर उसका कि आप अगर यहाँ पे HRA कैलकुलेट करते हैं 340 रुपये, तो सोच लीजिए कि HRA जो दिखता है उतना तो आपको रेंट होता नहीं। तो रेंट मान के चलिए कि 800-900 रुपये उस समय का रेंट होगा 2000 के आसपास। अगर वो एक सिंगल रूम में नहीं रहते होंगे, एक 2 रूम लेकर रहते होंगे अपनी फैमिली के साथ, तो बिल्कुल उनका जो रेंट होगा वो लगभग 900 से 1000 रुपये के आसपास तो जरूर होगा। क्योंकि जो HRA है वो HRA के अनुसार आपको जो है वहाँ पे रूम रेंट बिल्कुल नहीं रहता है, आप भी जान रहे हैं। अगर आपका HRA अभी के समय में यहाँ पे आपको 1800 या 3600 रुपये अगर आपको यहाँ पे HRA मिल रहा है, तो आप अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि इतनी कम सैलरी में ये किस तरह से अपने पूरे मंथ में इन्होंने जो है इस फरवरी मंथ को यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे गुजारा किया होगा। यहाँ पे HRA जो दिख रहा है हमें, HRA 340 रुपये, और HRA के अनुसार ये चीज़ आपको क्लियर है कि हमारा जो HRA दिखता है उससे जो है रेंट, जो एक्चुअल जो रेंट रहता है, अगर आप यहाँ पे कहीं भी रेंट लेकर आ रहे हैं तो एक्चुअल जो रेंट रहेगा वो आपको काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आपका जो है HRA आपको 2000 रुपये का आपको HRA मिल रहा है, जैसा कि हम मान कर चलते हैं, या फिर अगर आपको 3500 का जो HRA मिल रहा है, तो यकीनन ये चीज़ क्लियर है कि आप बिल्कुल जो है 5000 या 6000 के रेंट में रहते होंगे। ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि जो रेंट रहता है आसपास का, ठीक है, वो आपको जो एक्चुअल में जो मिल रहा होता है आपकी सैलरी में उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर हम मान लें कि 340 रुपये का HRA इनको मिल रहा है, तो उनका जो 2000 के आसपास अगर वो सिंगल रूम लेकर ना रह रहे हो, अगर वो 2 रूम लेकर आ रहे हो अपने फैमिली के साथ, तो उनका जो रेंट कटता होगा, जो एक्चुअल वो रेंट देते होंगे अपने जो रूम रेंट ऑनर है उनको, वो लगभग 900 से 1000 रुपये के आसपास तो उनका रूम रेंट बिल्कुल होता होगा। तो यहाँ अगर मान लें कि 1000 रुपये वो रेंट दे रहे हैं उस मंथ का, तो उनके पास सिर्फ 1000 रुपये बच रहा है। अब ये सोच लीजिए कि 1000 रुपये में किस तरह से अपने बच्चे को वहाँ एजुकेशन वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, और किस तरह से वो अपने बाकी जो 1000 रुपये हैं उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, जहाँ पर अपने मंथली एक्सपेंसेस, जहाँ पे अपने खाना पीना और कुछ जरूरत की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी कुछ पैसे की यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, तो उस 1000 रुपये को किस तरह से मैनेज किए होंगे उस मंथ में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं, बट सिर्फ सरकारी नौकरी को पाना ही एक बहुत फाइनेंशियल फ्रीडम का सोल्यूशन नहीं है। ये चीज़ हमें इस वीडियो में जानने को मिला, और जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नए इस तरह के वीडियो ला पाएँ, जहाँ पर आप चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या सैलरी लोग कमाते थे, और आने वाले समय में जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसके अनुसार हमारा पे स्केल और लोग यहाँ पे क्या उम्मीद रखते हैं, अब हमारा सैलरी क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।